लोगों ने इस तरह से टैक्स लगाया कि अगर महिलाओं के स्तन बड़े रहेंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, स्तन छोटे रहेंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा, हद तो तब थी। तो भैया आप सब इस तरह से इतना प्रताड़ित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का, जिन्होंने हमको यहाँ पर बोलने का समय दिया और बोलने लायक समझा। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं और ये फंक्शन, ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया है, आप लोग को बाखूबी तरीके से पता है कि हमारा आपका 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हमारा आपका प्रोग्राम जो है चल रहा है। तो हमारा प्रश्न यह है कि आखिर हम लोग उनकी जयंती को क्यों मना रहे हैं। भाई हम आप लोग भी तो एक व्यक्ति ही हैं, या हमारे आपके समक्ष बहुत सारे व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो गुजर चुके, हम लोग उनके जयंती को तो नहीं इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। यानी कि उनके जयंती को इतने हर्षोल्लास से मनाने का कुछ न कुछ कारण रहा है। तो जैसा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे आपके समक्ष, हमारे आप सबके लिए ऐसे ऐसे कार्य कर गए हैं जिनके लिए अगर हम आप लोग पूरा जीवन भर अगर उनकी वंदना करें, उनकी पूजन करें तब भी कम पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी कहा करते थे कि आप सबसे पहले शिक्षित रहो, शिक्षित बनो सबसे पहले, फिर संगठित रहो, फिर उसके बाद आप संघर्ष करो। तो यदि आप शिक्षित रहेंगे तब आप अपने अधिकारों को, अपने कार्यों को समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है, सही गलत की पहचान हो जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सबको बहुत सारे नेता, विधायक, मंत्री लोग मिलेंगे, आते हैं आपके समक्ष और ये यही कह के जाते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। मैं आज आप लोग को ये कह के जा रहा हूं, आप अपने हक के लिए लड़ो नहीं, आप अपने हक के लिए पढ़ो। जिस दिन आप पढ़ गए, जिस दिन आप पढ़कर आगे बढ़ गए तो आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उनके अंदर, उनके कलेजे में हाथ डालकर अपना हक छीन लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको सबसे पहले तो पढ़ना है। बिना पढ़े आप सोचे कि हम अपने समाज को, हम अपने परिवार को, अपने देश को आगे ले जाएं, पर तो ये तो नामुमकिन है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आप पहली बात तो अपने परिवार को आगे ले जा पाएंगे। अगर हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि हमको अपने परिवार को आगे ले जाना है, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दिलाना है, हमारा परिवार सुखी रहे, तो शायद सारे देश की जनता सुखी में रहे। तो आप लोग को सबकी फिक्र छोड़कर कम से कम अपने घर की फिक्र, अपने परिवार की फिक्र तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हम आप लोग की इस तरह से बाबा साहब की जयंती एक दिन मना लेने से उनके वसूलों, उनके बताए गए राह पर चलने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब हम उनके वसूलों पर चलेंगे, उनके बताए गए आदर्शों का पालन करेंगे, तब उनकी जयंती का मनाने का सही उद्देश्य होगा। तो उनके वसूल क्या थे कि आप लोग जब शिक्षित बनेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, अपने घर की परेशानियों को दूर करेंगे, तब जाकर के उनका मिशन पूरा होगा। उनसे जितना करता बना उन्होंने बहुत किया हमारे आपके लिए। अब हमारी आपकी बारी है कि देखना है हम आप लोग कितना करते हैं, उनके मिशन, उनके अधूरे मिशन को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको आपको पढ़ना है और हम आपको पढ़कर आगे बढ़ना है। हमारे उनके अधूरे मिशन, बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करना है। क्योंकि जिस समय पर उन्होंने इतनी पढ़ाई करके हमारे आपके लिए इतना कुछ कर गए, आज हम कितने वर्ष बाद यहाँ पर हैं लेकिन तब भी उनके बराबर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शायद उस व्यक्ति की, उस महान व्यक्ति की उस समय कितनी अंदर क्षमता रही होगी सहने की। क्योंकि उस समय इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, हमारे आपके समाज के लोगों को इतना मतभेद किया जा रहा था कि
हम आप लोग सही से अपने कार्य को कर भी नहीं पा रहे थे। अरे हार तो तब थी कि जब लोगों ने इस तरह से टैक्स लगाया कि अगर महिलाओं के स्तन बड़े रहेंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, स्तन छोटे रहेंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। हद तो तब थी। तो भैया आप सब इस तरह से इतना प्रताड़ित किया गया है कि हम अगर उस बात को बताने लगे तो शायद पूरी रात कम पड़ जाएगी, क्योंकि उधर से आदेश है, टाइम लिमिटेशन है। तो टाइम को समय में ध्यान रखते हुए हम इसी शब्दों के साथ अपनी बारी पर विराम देते हैं और जाते जाते दो पंक्तियां आपके सामने कहते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का हसार बाकी है। चलना है यहाँ से नई मंजिल की ओर, चलना है यहाँ से नई मंजिल की ओर, अभी तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय संविधान।